एक्सक्यूज मी। जी। हेलो, मुझसे कुछ कहना चाहते हो? सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? सॉरी वंस अगेन। तुम सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हो राहिल। तुम्हारे डैड को तुम्हारे इस रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप, क्या आपको भी मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं तुम्हारे डैड के किसी फैसले के रास्ते में नहीं आ सकती राहिल। मेरा साथ तो दे सकती है ना? एक बार, बस एक बार बाबा से बात कर सकती है, कोशिश कर सकती है उन्हें मनाने की, मेरी खातिर। बस करो राहिल, तुमने ये सोचा भी कैसे? मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मोहब्बत सोच समझ कर नहीं होती मॉम। दिल का कोई इख्तियार नहीं होता इसमें। मैं लीना से मोहब्बत करता हूं और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि वो किसकी बेटी है। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, और तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे और तुम्हारे डैड को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। तुम उसे इस घर में बीवी बना के लाना चाहते हो, जो घर तुम्हारे डैड का है। कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुश्मन की बेटी इस घर की बहू बन जाए। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं। क्या? तुम उस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? तो और क्या करूं मैं? बताइए ना, और क्या करूं? अगर आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं दे सकती तो मुझे और क्या एक्सपेक्ट करती हैं? क्या करूं मैं? तुम अपने डैड से ताल्लुक खत्म कर सकते हो राहिल, मगर अपनी निस्बत नहीं तोड़ सकते उनसे। तुम हमेशा उन्हीं के बेटे रहोगे, और सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं, समी भी इस रिश्ते से कभी राजी नहीं होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स के बेटे से हो जाए जिससे वो सख्त नफरत करता है। आगे तुम्हारी मर्जी। ये सच है कि शौकत ने हमेशा एक अच्छे शौहर और अच्छे बाप होने का फर्ज निभाया, लेकिन मैं जानती हूँ कि सबीन उनकी जिंदगी से जाकर भी नहीं गई। माजी की मोहब्बत आज भी एक तल्ख याद की सूरत में इनके दिल में मौजूद है, और अगर किसी भी तरह राहिल की शादी इस घर में हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि सबीन शौकत की जिंदगी में वापस आ जाए। नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। आज क्यों ना तुम्हारे घर चले? मेरे घर? हाँ, तुम्हारे घर। हाँ, लेकिन मेरे घर ही क्यों? मतलब
तुम्हारी मॉम से मिलने। तुमने उनको मेरे बारे में बताया है ना? ऑफ कोर्स उन्हें पता है, इवन सारे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता है रुबाब। अम्मा तो ना कहती हैं कि कब मिलवाओगे रुबाब से, कब मिलवाओगे, मगर रुबाब, मेरा घर तुम्हारी शायाने शान के मुताबिक नहीं है। एक बहुत ही छोटे से मोहल्ले में बहुत पुराना सा घर है। वहां जाके कहीं तुम्हें मायूसी ना हो और मुझे शर्मिंदगी। फरूक, फिर से वही बात है। घर हमेशा घर में रहने वालों की मोहब्बत, चाहत और खलूस से बनता है। और माशाल्लाह तुम इतने इंटेलिजेंट हो, इतने कॉम्पिटेंट हो, तुम बहुत जल्दी अपना घर ले लोगे एक बहुत अच्छे एरिया में, और फिर तुम्हारे पास गाड़ी भी होगी। फिर तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, नादान लड़की अगले 50 साल की प्लानिंग बता रही। सैलरी में से क्या खाक बचत होती है जिससे गाड़ी और घर खरीद सकूंगा? और फिर ये सब तो उसका बाप मुझे देगा जहेज में। हाँ, मुझे क्या जरूरत है खुद से हाथ पाँव मारने की? ये मामू का बेटा कितना प्यारा है, ऐसे जैसे कोई हीरो। मेरा भी हक है कि मैं इस घर की बहू बनूं। यहाँ तो सब अपने मफाद के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप सबका ख्याल रखते हैं। मैं सोबिया से शादी करना चाहता हूँ। बस सोबिया, तैयारी पकड़। लेकिन इस घर की सबसे कीमती चीज तो है ये। कादिर का रिश्ता सोबिया से तोड़कर उसकी मंगनी मुझसे करवाई है। ये मेरी जिंदगी का मामला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चाहते क्या हो तुम? सोबिया को चाहता हूं। क्या किस्मत पाई है तुमने? इतने बड़े घर के दो भाई तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। हम देखते हैं जीतता कौन है। क्या बात है, तुम आजकल बहुत टेंस लग रही हो। एवरीथिंग ओके? शौकत, हमारे बच्चों ने हमारी बातों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दी। हाँ, मनमानी तो करते हैं आजकल के बच्चे, लेकिन जहां तक राहील और रुबाब की बात है, मेरी किसी बात को कभी ग्रांटेड नहीं लिया। आप भूल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले राहील आपसे कितनी बहस कर रहा था। उसको बहुत एतराजात हैं आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को लेकर। हालांकि मेरे ख्याल से तो आप बिल्कुल ठीक करते हैं। दुश्मन की ईंट उठाने से पहले पत्थर मारकर उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। राहील नई नस्ल है, नई सोच का बच्चा है, और उसने वो सब कुछ फेस नहीं किया जो मैंने लाइफ में किया है। ना ही वो उसकी अहमियत को समझता है। खैर, मैं हैंडल कर लूंगा। जब औलाद का कद माँ बाप से ऊंचा हो जाए तो फिर डांट डपट के हुक्म चलाकर नहीं, प्यार मोहब्बत से हैंडल करना पड़ता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं नोट कर रहा हूं कि एक छोटी सी बात पर तुम रुबाब से नाराज हो गई और उसके बाद इसी को वजह बना के तुम सस्पिशियस हो रहे हो। बेजा उसकी इंक्वायरी करना छोड़ दो। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी औलाद पे नजर रखना छोड़ दूं? यही फर्क है तुम में और मुझ में कि मुझे यकीन है कि मेरी बेटी कभी वो गलत कदम नहीं उठाएगी। हमारी औलाद जितनी भी अच्छी हो, बाहर बहकाने वाले बहुत लोग होते हैं। शौकत, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि उसकी बेजा जिदें पूरी करना छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। तुम परेशान मत हो, वो दिन कभी नहीं आएगा। रिलैक्स। आओ।
आओ। ये है हमारा छोटा सा घर। तुम खड़ी क्यों, बैठो ना प्लीज प्लीज। मैं अम्मा को बुला कर लाता हूँ। अम्मा, 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 अम्मा। हे अम्मा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? पूरे घर में ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। अच्छा ये बताओ कि वो अब्बा घर पर हैं? नहीं है, आएंगे भी आज देर से। अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने गए हैं, बैठे हुए होंगे कहीं पे। हाँ, गीबतें कर रहे होंगे हमारी। अच्छा हाँ, वो अपनी छोटी शैला, वो कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। अरे नहीं है, वो भी गई भी है पड़ोस में। वो क्या नाम है उसका, नाजो के घर पे। लेकिन तुझे क्या मसला है, क्यों दोनों का पूछ रहा है तू? अरे अम्मा, बाहर रुबाब आई हुई है। रुबाब आई है? हाँ रुबाब, वो भी आपसे मिलने आई है। हाय, मैं सदके में वारी, मेरी बच्ची मुझसे मिलने यहाँ आ गई। चल चले। क्या मतलब चलते चलते चलते? हुलिया देखा भला? इस हुलिया में मिलोगी उससे? क्यों, क्या हुआ है मेरे हुलिये को? सुबह तो मैंने नहा धो के नया जोड़ा इस्त्री करके पहना है। उसके घर के नौकर भी ना वो आपसे अच्छी हुलिया में घूमते होंगे यार। ये बात क्यों नहीं सोच रही आप? अम्मा, अम्मा ये सोने की अंगूठी कितनी प्यारी है। ये सोने की अंगूठी तुम रुबाब को पहना देना। अच्छा हट परे यहाँ से, आया बड़ा। हाँ, मैंने ना बीसियां डाल डाल के थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के एक दो चीजें बनाई हैं सोने की। बना, तेरे बाप की औकात नहीं थी कि मुझे एक छिलका भी बना के देता। आया बड़ा, एक सेकंड में दे दो। कर देना, बहुत छोटी सोच वाली बात तुमने। अम्मा बात सुनो मेरी। अम्मा 20 अंगूठियां लाके दे दूंगा तुम्हें, बस एक बार मेरी इस रुबाब से शादी हो जाने दो, वादा करता हूं। अम्मा प्लीज मेरी बात मान लेना। वो क्या कहते हैं आप लोग, शगुन? हाँ, शगुन के तौर पे ये अंगूठी तुम रुबाब को पहना देना, खुश हो जाएगी। अच्छा, अगर तू कहता है तो मैं पहना देती हूँ उसको ये अंगूठी। लेकिन एक बात सुन, तूने जो जितनी बातें की है ना मुझसे कि ये बना के दूंगा वो बना के दूंगा, अगर बातों से फिरा ना तू तो फिर मैं बताऊंगी तुझे। अरे भाई ला दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जाओ, जाके चेंज करो, मैं जब तक उसे बातों में लगाता हूँ। हाँ चल। हाँ सुनो सुनो सुनो, खाने का कुछ है? हाँ, दाल अचार रोटी है। मैं नाश्ते की बात कर रहा हूँ। चिप्स हो गई, वो बिस्किट हो गए। दूध पड़ा है, चाय बनाती हूँ, बिस्किट रख दूंगी साथ। अब जा, मैं आ रही हूँ तैयार होने दे। अल्लाह, कहीं कोई भंड ना मारे बस अम्मा, बाकी मैं संभालता हूँ। बेटा सबा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। नेक्स्ट वीक तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम्हारी ये बातें। आई डोंट नो मामा, मैं वाकई बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। सिकंदर से मिलकर लगता है कि वो दिल से खुश नहीं है। ऐसे लगता है जैसे मैं अपने आप को उसके ऊपर मुसल्लत कर रही हूँ। बेटा सिकंदर एक पढ़ा लिखा, समझदार और एक इंडिपेंडेंट लड़का है। उसने अपनी मर्जी, अपनी खुशी से खानदान की चॉइस को एक्सेप्ट किया है और ना ही उन्होंने कोई जबरदस्ती की है उससे। बल्कि बेटा तुमने भी तो उसके लिए हाँ की थी ना? मैंने हाँ की थी। सिकंदर के लिए हमारे रिश्ते के बारे में पता है क्या कहना है? वो ये कहता है कि उसकी फैमिली की खुशी उसे ज्यादा अजीज है और वो इसे अपनी ख्वाहिश से बढ़कर मोतबर समझता है। बेटा ये तो बहुत अच्छी और पॉजिटिव अप्रोच है सिकंदर की, जो अपनी फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस देता है। देखो ना, वो अपनी जात को नहीं बल्कि उसके नजदीक रिश्ते ज्यादा अहमियत रखते हैं। ऐसा इंसान तो बेटा किस्मत से ही मिलता है जिसको रिश्ते निभाने आते हों। तुम बिला वजह अपने आप को परेशान मत करो, ये सोच के कि तुम उस पर मुसल्लत हो रही हो। मेरी जान, शादी एक ऐसा रिश्ता है जो दो अजनबियों को एक कर देता है और उनके दिल में खुद ब खुद एक दूसरे के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा होती है। मुझे ये यकीन है कि तुम अपनी मोहब्बत के एहसास से सिकंदर के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लोगी, है ना बेटा?
आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अपनाहियत का एहसास हुआ। अरे बेटा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और तुम्हारा खुलूस और अपनाहियत देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो। आंटी, खलूस और अपनाहियत तो दौलत के तराजू में नहीं तोली जाती ना। बच्ची खुश रहो। वो हाँ, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है तो बेटा पुराना मगर नहीं आंटी, दिस इज टू मच, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं बेटा, असल में इसने मुझे बताया ही नहीं और तुम अचानक आ गई। अगर मुझे पता होता तो मैं कोई और सोने की चीज तुम्हारे लिए बनवा लेती, लेकिन अब तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। तुम पहली दफा तो मेरे घर आई हो और हो ना हो भाई, मेरी होने वाली बहू भी तो हो तुम। शगुन के तौर पे रख लो। लेकिन आंटी ये मैं रुबा, प्लीज रख लो, अम्मा को बुरा लगेगा, बहुत सेंसिटिव है ये। यू श्योर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। जी आंटी। माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथ में। आंटी, मेरे लिए ये सबसे खूबसूरत तोहफा है और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगी। थैंक यू सो मच। बस खुश रहो। अब निकले, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले। अब अम्मी, मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ बाप। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ओके आंटी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश रहो। अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के गए, अब न जा। सुन जरा, दर्द के वो निशान तू मिटा के गए, अब न जा। ठीक कह रही हो तुम। मैं जानती हूँ हम दोनों के फैमिली स्टेटस में बहुत डिफरेंस है,
लेकिन फर्क बहुत ब्रिलियंट है समरा, तुम जानती हो। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि ये गैप फिल हो जाए। होगा, मेरी फैमिली को कोई ना कोई इशू तो जरूर होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डैड जरूर मान जाएंगे। जब वो डैड से मिलेगा ना तो डैड को जरूर इम्प्रेस कर लेगा अपने दिमाग से। हाँ, उस दिन मैम जैनब के साथ उसने क्या किया जानती हो ना? I really love him. और तुमने बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी मेरी बात को। तुमने सही कहा था। अगर भाई वाकई में उसे पसंद करते हैं तो उन्होंने हमें क्यों नहीं कुछ बताया? ऑब्वियसली सबा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरे भाई की खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आई थिंक तुम्हें सिकंदर से पूछना चाहिए कि वो लड़की कौन है, और उसको अगर वो पसंद करता है तो आई मीन। Do you really think मुझे पूछना चाहिए भाई से? ऑफ कोर्स अलीना, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारी दोस्त से शादी कर रहा है। ये दोनों के लिए अनफेयर है। ये अनचाहा रिश्ता बनने से पहले तुम उससे पूछो। लेकिन राहील, व्हाट? सबा का सोच रही हूँ, उसका दिल टूट जाएगा अगर हमारा शक सही निकला, और it's gonna be really bad. Let's see, but ask him. पूछती हूँ। कहाँ रख दिए वे यार? कुछ ढूंढ रहे हैं आप? हाँ यार, लगता है बहुत ही अहम चीज गुम हो गई है। यार वो एक स्केच था मेरा, पता नहीं कहाँ रख कर भूल गया, मिल ही नहीं रहा। कहीं ये तो वो स्केच नहीं है जिसको आप इतना परेशान हो रहे हैं ढूंढने के लिए? भाई कितना प्यारा स्केच आपने बनाया है। कौन है ये हसीन लड़की? प्लीज बताएं ना, कौन है ये? मेरी बात सुनो, तुम प्लीज घर में किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, ओके? ये लड़की जो है ये अजनबी है, शी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, एक्चुअली बात ये है कि इससे मेरी मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी। वहीं बैठकर आदतन मैंने इसका स्केच बनाया। तुम्हें तो पता है ना मेरे शौक के बारे में, स्केच बुक हमेशा मेरे साथ होती है। सो दैट्स इट। कहीं आप इसको पसंद तो नहीं करते? वेट, आपको इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? अरे यार, एक अजनबी के लिए आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं ये हरगिज़ मैटर नहीं करती। इट्स कंप्लीटली वन साइडेड अलीना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये सच है कि आई लाइक हर, बस एक लम्हे का सफर था। उसे तो पता भी नहीं है इस बारे में। शी डजंट इवन नो हु आई एम। ओह गॉड, मुझे तो अब समझ आ रहा है कि सबा इतनी अपसेट क्यों थी। क्योंकि आपसे उसको वो इम्पोर्टेंस ही नहीं मिलती जो वो एक्सपेक्ट करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारी सिर्फ बात पक्की हुई है, एंगेजमेंट तक नहीं हुई। लिसन, सबा अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है, तभी तो मुझे कोई एतराज नहीं है उससे शादी पे। अगर होता तो मैं मामा को मना कर देता। आई वुड हैव टोल्ड हर कि यार नहीं करें। लेकिन लिसन, यू हैव टू डू वन थिंग फॉर मी। सबा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, स्पेशली मामा, बाबा, पप्पू, किसी को कुछ भी मत बताना, ओके? प्रॉमिस मी अलीना, प्रॉमिस मी यार। फाइन, मेरा राज तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए, ओके? आई प्रॉमिस। थैंक्स यार।
आइए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर सर ये कुछ चेक्स हैं इसमें मुझे आपके साइन चाहिए। तो ये चेक्स हैं किस लिए? सर ये मैडम रुबाब का कार्ड है, उसकी पेमेंट ओवर हो गई है और सर उसके साथ बिल अटैच है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये रुबाब भी बहुत फजूल खर्च होती जा रही है। इसकी माँ को पता चलेगा ना तो ये एक चेक मैं आपको अभी दे देता हूँ, दूसरा चेक मैं थोड़ी देर में भिजवाता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें पता है रुबा, जब तुम मेरे साथ होती है ना तो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात है ना मेरी मुट्ठी में, पूरी दुनिया पे कंट्रोल है मेरा। तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ और तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम से ही शुरू होती है और मेरे नाम पे ही खत्म होती है। कहा था सिर्फ तुम मेरी जिंदगी और कोई नहीं। तुम जब नहीं होती हो ना तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, सब कुछ बेमायने से लगता है। अच्छा ये बताओ कि मेरा घर कैसा लगा तुम्हें? अम्मी से मिलकर कैसी फीलिंग है? तुम्हारी अम्मी मुझे बहुत पसंद आई। She's so sweet, she's so innocent. उनकी बातें इतनी क्यूट है कि पूछो ही ना। अब ना बहुत सादा लोग, कोई बनावट नहीं है, जो है जैसा है सब कुछ तुम्हारे सामने। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शी। मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया, इतना सादा सा, इतना सुकून है इस घर में। अब देखना, जब हम अपना घर बनाएंगे ना तो उसको मैं अपनी पसंद से रेनोवेट करवाऊंगी, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। अभी तो घर वाला मामला बहुत दूर नजर आता है। खैर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करके थोड़े पैसे जमा कर सकूं ताकि एक छोटी मोटी गाड़ी सही फाइनेंस पे निकलवा। बाइक पे कब तक तुम्हें लेके साथ साथ घूमता रहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, ट्रस्ट मी। जरूरत नहीं है तुम्हें गाड़ी की। तुम्हारे लिए तो एडवेंचर है ना। हमसे पूछो, रोज ऑफिस जाते हैं, पूरे शहर के धूल मिट्टी से ना हमारा हुलिया खराब हो जाता है। तुम्हें क्या अंदाजा, ये जो शर्ट है ना इसका भी रंग खराब हो जाती गाड़ी तो शायद आसानी हो जाती। तो अगर तुम्हें गाड़ी लेनी है तो तुम गाड़ी ले लो, कुछ प्लान करके हम गाड़ी ले लेते हैं। कैसे? हो जाएगा ना, कर लेंगे। हो जाए। भाई। हाँ? आपने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था, अब आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। बोलो। प्लीज आप सबा के साथ ज्यादती मत कीजिएगा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आई नो मैं ही चाहती थी कि वो मेरी भाभी बने और मैंने ही उसके दिल में ये सारी बातें डाल दी थी। फिर भाई वो आपको बहुत पसंद करती है। देखो मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें अपने भाई से ये उम्मीद है कि वो किसी के साथ ज्यादती कर सकता है या फिर रिश्तों में नाइंसाफी? नहीं, मेरा मतलब है कि तो फिर भरोसा रखो ना मुझ पे अलीना। मैंने उसे दिल से अपनाने का फैसला किया और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि रुबाब के लिए मेरी फीलिंग्स वन साइडेड थी, मैं उसे भूल चुका हूँ। रुबाब? क्या ये उस लड़की का नाम है जिसको आप जानते नहीं, आपको सररा मिल गई थी? पहली मुलाकात की तरह दूसरी मुलाकात भी सरसरीसी थी। वो बाबा के दोस्त शौकत अंकल की बेटी है, ये बात भी मुझे बाबा से पता चली। तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब तसल्ली हो जानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक रीजन है मुझे उससे दूर करने के लिए। बाबा और शौकत अंकल की दुश्मनी ने वैसी इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है दोनों फैमिलीज के दरमियान कि उसे तोड़ना नामुमकिन है। और अलीना अगर उसे तोड़ने की कोशिश की ना तो तबाही और दुख के सिवा में कुछ भी नहीं मिलने वाला। So मेरा ख्याल है कि जस्ट सो इट्स डन, ओके?
आप यूनिवर्सिटी से आ गई? हाँ, आ गई थी, मगर आपके आने से थोड़ी देर पहले वापस निकल गई अपने दोस्तों के साथ। कौन से दोस्त? ये तो मुझे पता नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए शाइस्ता, तो माँ हो उसकी, वो किन से मिलती है, किन लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारती है, इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। ये आप कह रहे हैं? हालांकि कुछ दिन पहले आप उस पर रोक टोक करने पे मुझे मना कर रहे थे। हालांकि मेरा भी यही कंसर्न था कि वो किन दोस्तों में जा रही है, उठ रही है, बैठ रही है। सारा दिन वो यूनिवर्सिटी में जब उनके साथ होती है तो घर आने के बाद उससे मिलने की क्या तो क्या। शाइस्ता, बात करने का तरीका होता है, मगर अपनी मर्जी और हुक्म मुसल्लत करना उन पे ये अलग बात है, उसको अंडरस्टैंड किया करो। क्या हुआ है आपको? परेशान है? काम की तरफ से या रुबाब को लेके परेशान? नहीं नहीं, ऑफिस की तरफ से पहले इतनी टेंशन्स होती हैं, हर वक्त ज़हन पे सवार रहती है। तुम्हारा शक किसी हद तक दुरुस्त है, मगर मैं कबल इस वक्त तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता जब तक मैं खुद कंफर्म न कर लूं ये बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहिल, कल वकार साहब की बेटी की एंगेजमेंट है, उन्होंने कार्ड भेजा है, हम सबको कल वहां जाना है। आप दोनों चले जाइएगा ना, मेरा तो जरूरी नहीं है ना जाना। बेटा, उन्होंने सबको इनवाइट किया है, फिर जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तुम उसे हेड कर रहे हो, यू शुड गो। और शायद कल तुम भी मसरूफियत नहीं रखना कोई, और रुबाब से भी कहना वक्त पे रेडी होता है। जी। I should go and change. पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा जो यूं हंसे जा रही है? दूंगी ना एक उल्टे हाथ का, अभी सारी बत्तीसी मुंह के अंदर चली जाएगी। चुप कर। अच्छा अम्मा, सॉरी। ऐसे अम्मा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा तुमने रुबाब को अपनी अंगूठी दे दी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ऐसे तो तुम बहुत समझदार और बहुत सियानी बनती हो, हर चीज में अपना नफा और नुकसान सोचती हो। यहाँ तक के अगर किसी रिश्तेदार को चाय का कप पिलाना हो तो भी तुम सोचती हो कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा। और तुमने यूं ही बगैर कुछ सोचे समझे रुबाब को अपनी सोने की अंगूठी दे दी। आखिर क्यों अम्मा? अरे मैं कब देना चाह रही थी, ये तो फारूक ने मुझे कहा कि अम्मा दे दो, तो मैंने दे दी, वो शगुन के तौर पे। शगुन? वो भी रुबाब को? अम्मा अगर उसकी शादी फारूक भाई से ना हुई तो सोचा है फिर क्या करोगी? क्योंकि जो भी हो, रुबाब बहुत अमीर खानदान से है और मुझे नहीं लगता कि उसका इतना अमीर बाप इस बात पे कभी राजी होगा कि उसकी शादी इस घर में हो। परेशानी तो बेटा मुझे भी इसी बात की है, लेकिन फारूक को ना इस बात का पूरा यकीन है कि उसकी शादी रबाब से ही होगी। अरे वो अपने बाप से हर जिद मनवा लेती है, तो ये भी मनवा लेगी। और तू क्यों नाउमीदी की बातें कर रही है? अरे तू तो बस दुआ कर अल्लाह से कि रबाब से तेरे भाई की शादी हो जाए, फिर देखना वारे के न्यारे कैसे होंगे। और पता है एक बात और, अगर तेरे भाई की शादी वहां हो गई ना, तो देखना तेरा रिश्ता आला से आला, बड़े से बड़े घराने में कितनी आसानी से हो जाएगा। जरूर दुआ करती है अम्मा, अगर फारूक भाई के दिल में रुबाब के लिए सच्ची मोहब्बत होती तो। अफसोस तो इस बात का है कि वो उससे नहीं, उसकी दौलत से मोहब्बत करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। सोचती हूँ जिस दिन उसके सामने फारूक भाई की हकीकत खुलेगी, क्या गुजरेगी उस बेचारी पर। क्या सोच रही है? कुछ नहीं।
क्या सोच के मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। ये रिंग किसकी है? ये मेरी रिंग है। दिखाना। तो बड़ा ऑर्डिनरी सा पीस है, हमारे ज्वेलर का तो नहीं है। मेकिंग देखो कितनी बुरी है। ये एक्चुअली मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जाके बाय की थी। मेरे पास तो बहुत सालों से, लेकिन आपने अब देखा। एनीवेज, कल रेडी रहना। तुम्हारे डैड के फ्रेंड है वकार साहब, उनकी बेटी की एंगेजमेंट है, तुम हमारे साथ चलोगी। लेकिन मॉम, मैं वहां जाके क्या करूंगी? आपको पता है मैं डैड के फ्रेंड्स को नहीं जानती, मेरा क्या काम वहां पे? वैसे भी मेरे एग्जाम सर पे हैं और मुझे असाइनमेंट बनानी है, बहुत काम है, मैं नहीं जा सकती प्लीज। अच्छा बाबा अच्छा, मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। वैसे राहिल हमारे साथ जाएगा। तो भाई को जाने दे। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय हाय। कैसी लग रही हूँ मैं? इतनी अच्छी लग रही हो तुम, इतनी प्यारी के भाई के होश उड़ जाएंगे तुम्हें देख के। तुम लोग अभी चले जाओ, जब मुझे लेकर आना हो ना तब ऊपर आ जाना, ठीक है? थैंक यू। पता है तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो कि तुम्हें देखते ही मुझे पता चल जाता है कि तुम झूठ बोल रही हो। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा